झुंड जो डर गया था अचानक मुड़ा। अनजाने में वे उस चट्टान की ओर भाग गए जहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी के सामने जो सहन नहीं कर पाया, ब्रेक न लगा पाने वाली पागल सांड खाई में गिरने लगे। पलक झपकते ही वह मौत के घाट में जाने लगे। यह पूरे झुंड के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। इसी समय झुंड का नेतृत्व करने वाले तेज समझदार सांड राजा ने गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर शिकारी ने बिना हिचकचाए हमला शुरू कर दिया। पहली बार शिकार में शामिल हुआ युवा डर के मारे कांपने लगा। इस समय उसके पिता ने घबराहट में उसे भागने के लिए कहा, लेकिन आदमी के पैर भला सांड के शरीर से तेज कैसे भाग सकते थे। अगले ही पल पागल सांड ने उस युवक को पटक दिया। युवक उठ भी नहीं पाया था कि वापस सांड राजा फिर से झपट पड़े। उन्होंने शिकारी को अपने प्रिय को खोने का दर्द खाया। उन्होंने देखा कि पागल सांड युवक को खींचते हुए खाई के किनारे तक ले गए। परेशान पिता ने तुरंत दूर से वार किया। हालांकि उसने सांड को चोट पहुंचाई, लेकिन बदले की भावना को रोक नहीं सका। जल्द ही सांड राजा खाई के किनारे पहुंच गया और पिता की निराशा के सामने सांड राजा ने युवक को सीधे खाई में फेंक दिया। जब जनजाति के लोग घबराकर इधर उधर देख रहे थे, उन्होंने देखा कि युवक खाई में नीचे बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर गिरा था और वह बिल्कुल भी हिला डला नहीं रहा था। पिता बिना कुछ कहे उसे बचाने के लिए छलांग लगाने वाले थे, लेकिन जनजाति के लोगों ने उन्हें समय पर रोक लिया। निराश पिता पूरी रात दुख में चीखते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सभी को यह स्वीकार करना पड़ा कि युवक वापस नहीं आएगा। उन्होंने उसकी याद में एक कब्र बनाई और वहां से चले गए। अनजाने में युवक खाई में ही मर गया। 3 दिन बाद एक खोपड़ी जैसा दिखने वाला खरगोश आसमान से नीचे गिरा। जैसे ही वह खरगोश खाने की तैयारी करने लगा, उसने युवक को जरा दिया। जब युवक होश में आया, उसने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया, लेकिन तब तक जनजाति के लोग वहां से जा चुके थे। अब कमजोर युवक खुद को कैसे बचाएगा।